अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवैर्धावात् पीताम्बरातरुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूरेन्द्र सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यं प्रव्रजन्तमनुप्रेतं प्रेतकृत्यं दैवपायनो विराकातर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतेदयं मुनिमान्तोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, संत चरण कमलेभ्यो नमः, ब्राह्मण चरण कमलेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तो हम कल की कथा में देखा कि किस प्रकार धुंधली देवी जो कि अनेक प्रकार से बताकर कि अगर घर में आग लग जाएगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, पेट भारी हो जाएगा तो मैं ज्यादा खा नहीं पाऊंगी, तो बुद्धि जैसी बुद्धि वैसा उसका नाम। तो सुखदेव जी का बात का आया कि सुखदेव जी गर्भ में अपने माँ के 12 वर्ष तक रहे, और अगर मेरे गर्भ में 2-3 वर्ष अगर कोई रुक जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगी, इसलिए मैं तो फल नहीं खाने वाली। तो कई बार समझाती है पड़ोसन, और उसी समय बहन का आगमन उसके हो जाता है। तो बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो,
क्योंकि उसको संपत्ति का लालच हो जाता है कि मैं अगर इसको अपना पुत्र दे दूंगी तो इसकी संपत्ति मुझको मिल जाएगी। तो उसने कहा मैं अपना पुत्र आपको दे दूंगी और ये बात हमारे आपके बीच में रहेगी, कोई तीसरा नहीं जान पाएगा। और ये जो फल है इसको गाय को खिला दो जाकर। इससे गाय के अगर बछड़ा होता है तो संत की परीक्षा भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहती है। तो ये बात धुंधली के समझ में आ गई कि इससे तो ये तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे समय बीतता है। धुंधली देवी कहती है कि पति पूछता है पंडित जी कि ब्राह्मण देवता की कुछ असर प्रभाव दिख रहा है। तो बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, असर दिख रहा है, पुत्र है गर्भ में। और धीरे धीरे समय बीता। इधर धीरे धीरे समय बीतता है, उधर बहन के लड़का हो गया। तो वो अपना लड़का चुपके से इसको दे जाती है। और इधर धुंधली देवी कहती है कि मेरे स्तन से दूध नहीं, दूध स्तनपान नहीं मैं करा पा रही हूँ, दूध नहीं निकल रहा। तो मैं अपनी बहन को बुला लूं। तो पति की आज्ञा मिल जाती है, उधर बहन को बुला लेती है। इधर धीरे 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 समय बीतता गया। और उधर गाय के 3 महीने बाद गाय के भी एक बालक हो जाता है, जिसके का कान तो गाय के समान है, लेकिन उसका उसका स्वरूप आकार बालक मानवकार है। तो समय बीता तो नाम रखने का आया। तो पंडित जी ने विचार किया, ब्राह्मण देवों ने विचार किया। तो जो गाय का बेटा था उसका तो नाम गोकर्ण रखा। लेकिन जब धुंधली के बेटे का नंबर आया तो धुंधली देवी ने कहा 9 महीने इसको मैंने अपने पेट में रखा, तो इसका नाम कौन रखेगा? बोली मैं रखूंगी। पंडित जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल रख सकती हो, आपका ही तो बेटा है। तो उसने जैसी बुद्धि, उसने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अब धीरे धीरे समय बीतता है। क्रियात कालेन तो जातो तरुणो तनया भवो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी भक्त, क्योंकि संत का प्रताप था, संत के फल से उसका जन्म हुआ। भले ही गाय के पेट से जन्म हुआ, लेकिन उसके पूरे आचरण भक्त के संत स्वरूप था, ज्ञानी था, पंडित था। और उसके ठीक विपरीत धुंधकारी महाखल दुष्टों के, निशाचरों के, जितने आचरण होने चाहिए वो सब उसके थे। अब धुंधकारी के आचरण से पंडित जी परेशान हो गए।
वो पंडित जी से कहता, कहाँ धन है आपका, कहाँ क्या गरा है, ये मुझको चाहिए। और जुआ खेलता, मदिरा पीता। ये देखकर पंडित जी तो अब बहुत दुखी हुए और विचार करने लगे, भगवान कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। उस दिन अगर मैं मर जाता तो ठीक होता। और फिर निकल गए कि अब मैं जाकर आत्महत्या कर लूंगा। तो इधर जब तक व्यक्ति को जब तक व्यक्ति को संसार की प्रताड़ना न मिले तो उसका संसार से मोह नहीं छूटता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक उसको संसार से अगर वो मोह है, तो जब तक उसको धोखा बारंबार नहीं मिल जाता तब तक उसके बुद्धि जागृत नहीं होती कि ये संसार अपना नहीं है। लेकिन यही ज्ञान जब संत समझा रहे थे तो पंडित जी के समझ में नहीं आया और दुखी होकर पंडित जी इधर आत्महत्या के लिए चल देते हैं। तो राजेशानंद जी महाराज बहुत अच्छा जो है गीत गाते हैं। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे, तब तक मन से सेवा करेंगे, तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। इसीलिए किसी पर विश्वास करने से, किसी से आसरा लगाने से जरूरत नहीं है तो अपने हरि गुरु के चरणों में होनी चाहिए। क्योंकि यह तो संसार है, जब तक जेब में धन है, बल है, तब तक आप उनके हो। आपसे कोई नहीं प्रेम करता है। अब बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को समी तभी कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सरल संत के मूल न आके कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया सार हमने, देख लिया। तो ये संसार का स्वरूप है। यहाँ तो सब सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं। कोई भगवान को चाहता नहीं है, किसी की कामना है पुत्र के
प्राप्ति के लिए अर्जी लगा रहा है, तो कोई रोग मुक्त के लिए अर्जी लगा रहा है। हनुमान जी तो कलयुग में ऐसे भक्तों से परेशान हो गए हैं कि अब हम तो यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए रुके कि भगवान का यश गान होगा, लेकिन यहाँ तो दरबार लगाकर कोई किसी के कष्ट भगा रहा है, कोई किसी का कष्ट भगा रहा है। किसी को भगवान की चाहना नहीं है, नहीं यह इससे सरल साधन और इससे सरल युग कोई नहीं है। क्योंकि और द्वापर त्रेता सतयुग में तो हजारों युगों तक तपस्या कठिन साधन करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तो भगवान हरि नाम से मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी मत की यहाँ पर हम जो है माया में घूम रहे हैं और यहाँ पर अपना कोई नहीं है। तो उधर गोकर्ण जी को मालूम पड़ा कि पिताजी जा रहे हैं, तो गोकर्ण जी मार्गदर्शन करने आ गए और बहुत ही उन्होंने सुंदर उनको दो बातें बताई, मार्ग दर्शन किया। बहुत सुंदर जो है उपदेश दे रहे हैं कि देहे स्थित मान समरुधिरे भीमंतिम त्याजत त्वा अजाया सुतादिशुष्का ममता विमुक्त यस्यानिशम जगति तम क्षणभंगम निष्ठम अवैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। हम जो शरीर को आत्मा मान बैठे हैं और इसी के पालन पोषण में लगे हुए हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो पंचायती धर्मशाला है। हम तो किराए में रहने आए हैं और सारी जिंदगी इसी की सजावट में लगे हुए हैं। और ये धर्मशाला दूसरों का है, जब चाहे वह छुड़ा लेगा। क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और ये मानव देह मिला भी क्यों है कि बड़े भाग्यमान तन पाए, बड़े भाग्यों से मानव तन मिलता है। और किस लिए मिलता है? ये क्योंकि ये यहाँ पर संसार में सुख भोगने के लिए नहीं। यहाँ संसार में तो सुख तो है ही नहीं, संसार तो दुख ही दुख है। तो ये जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? तो इसमें पूज्य बक्सर मामा जी बहुत सुंदर पद गाते हैं कि वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। तो ये भगवान को पाने, ये भगवान को प्रेम करने के लिए मिला है। और हम लोग ये सब नाटक, जैसे फिल्म चलती है तो 3-4 घंटे की होती है, तो ये बड़ी फिल्म चल रही है, 70 साल 80 साल चलेगी। बाकी यहाँ कुछ नहीं है। मैं अरु मोर तोड़ता है माया, तो ये सब माया है। तो
तो इस सब से बचते हुए भगवान के भजन में लगना चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन ये सब चीज हम लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा? तो सत्संग श्रवण करने से, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग से, सत्पुरुषों का संग, सत्संग किया जाए। अभी तो महापुरुष विद्यमान है, प्रेमानंद महाराज जी हो गए, राजेंद्र दास पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज हो गए, और पूज्य भाई जी के रिकॉर्डेड वीडियो हैं, ग्रंथ हैं, हनुमान प्रसाद पुजार भाई जी, स्वामी राम सुखदास जी, तमाम महापुरुष अभी विद्यमान भी हैं। विनोद बाबा हो गए, पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान हो गए, राधा कुंड पूज्य पाज। तो अभी महापुरुषों की कमी नहीं है, तो इसका लाभ लिया जाए, क्योंकि ये संत सस्ते नहीं हैं। ये मान के चलिए, ये आपकी बिगड़ी बना देंगे। तो अवसर है, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। तो समय का अभाव है, इसलिए कथा की ओर चलते हैं। तो बहुत प्रकार से देखिए समझा रहे हैं कि यहाँ पर शुभ नहीं है पिताजी। तो और कह रहे हैं कि आप अपने गुरुदोष चिंतन देखना बंद कीजिए, कि अन्य दोष गुरु चिंतन मास मुक्तवा, सेवा कथा रसमहो मित्रांतवा वक्त्रम। पिताजी गुरुदोष देखना बंद कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, और हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। खुद के बारे में सोचेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखिए, आदमी जब मौत के समय में मोह इतना वो होता है कि आखिरी समय में कि हमारे नाती को बुला दो, हमारे पोता को बुला दो, मरते समय तक भगवान की याद नहीं आती है। संसारी जनों की स्थिति ये होती है। इसीलिए साधन भजन करते रहना चाहिए, ताकि भगवान की याद बनी रहे। इधर गोकर्ण जी का ये सूत्र पंडित जी के हृदय में उतर गया, वो तुरंत घर छोड़कर चले गए, और तीर्थों में जाकर संत सेवा कर परम धाम को चले गए। इधर पिता के जाते धुंधकारी जी ने माता जी को पकड़ा, कहा बताइए माल कहाँ कहाँ गड़ा है, नहीं तो अभी मैं तुमको मार डालूंगा। तो माता मारे भाई के कुएं में गिरकर मर गई। इधर गोकर्ण को पता लगा पिताजी वन गए, माता कुएं में जा गिरी। अब कहीं मेरी बारी ना हो जाए, तो वो तो आज्ञा लेकर निकल गए कि मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा बेमार करने के। अब इधर अकेला हो गया धुंधकारी, और तमाम प्रकार के सुख सुविधा विलास करने लगा, गरिकाओं को बुला लिया, और किसी के यहाँ पर जो है चोरी डकैती किया, तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, और इधर गरिकाओं के साथ आनंद कर रहा है। अब गरिकाएं मन में विचार कर रही हैं कि अगर कहीं चोरी पकड़ी गई तो राजा हमें जरूर दंड देगा।
तो उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को वहीं पर राम राम उसका सत्य कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिए और सारा धन लेकर चली गई। अब धुंधकारी की चूंकि मारा गया और मारकर वहीं गाड़ दिया गया, तो वो प्रेत बन गया। और उधर गोकर्ण जी को पता चला तो गया, श्राद्ध किया और आकर अपने घर में विश्राम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक, जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ पर हम लोगों को अपनी तैयारी करके रखना चाहिए, स्वयं साधन भजन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई गया पिंड के सहारे नहीं रहना है। देखिए, और इधर गोकर्ण जी विचार कर रहे हैं कि उपाय सोच रहे हैं कि रात भर सोचते रहे, प्रातः विद्वानों को बुलाकर सारी समस्याएं बताई, लेकिन धुंधकारी को कोई उपाय नहीं बता सका। तब उसी समय सूर्य देव से प्रार्थना की और उसी समय सूर्य देव बोल पड़े क्या कि श्रीमद् भागवतो मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनात् प्रवर्तिता। उसी समय सूर्य भगवान ने कहा कि साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो। और इधर भी गोकर्ण जी भागवत समारोह का आयोजन करते हैं, हजारों की संख्या में श्रोता इकट्ठा होते हैं और धुंधकारी भी दौड़कर आकर एक साथ गांठ के बांस में घुसकर कथा सुनने लगा। प्रतिदिन की कथा के अंत में बांस की एक गांठ चितकती गई और जैसे ही सप्ताह पूरा हुआ, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप की प्राप्ति हो जाती है। और मुक्त कंठ भागवत की महिमा गान करते हुए गोकर्ण को प्रणाम किया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंदिता, पीतवासा घनश्याम मुक्ति कुंदलान्विता। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीरा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। तो वहां पर एक दिव्य विमान प्रकट हो जाता है, भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर धाम में चले गए और वहां पर हजारों की संख्या में श्रोता बैठकर कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अरे भाई, कथा तो हमने भी सुनी, तो हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जिसका जैसा भाव था वैसा फल प्राप्त हुआ है। तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया यहाँ पर कि भाई, हजारों की संख्या में श्रोता बैठे हैं, लेकिन विमान तो धुंधकारी के लिए आए या इन सब के लिए? तो बोले कि गोकर्ण जिसका जैसा भाव होता है उसके लिए वैसा ही भागवत कथा। कुछ तो आते हैं भागवत कथा में सोने, कुछ कैसे। और यहाँ पर पूरी कथा को श्रवण किया है और
बिहारी ने वैसा किसी ने नहीं सुना। तो श्रवण के भेद के कारण फल में भी भेद होता है। तो इस प्रकार से गोकर्ण का गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी का कल्याण करते हैं, और हम लोग धुंधकारी तो हैं, लेकिन हम लोगों के पास गोकर्ण जैसा भाई नहीं है कि हमारा कोई कल्याण कर देगा। हम लोगों को स्वयं अपने कल्याण खुद करना है। इसलिए समय न बीते हम लोगों को भागवत कथा का श्रवण पान और भजन करते रहना चाहिए। सनकादिक नारद जी से कहा, तुम बताओ धुंधकारी जैसे पापी मुक्त हो जाता है तो मरने के बाद भागवत सुनकर तो सामान्य कोई तो मुक्ति प्राप्त कर ले, कौन सी बड़ी बात है। तो नारद जी तो खुशी से झूम उठे और संकीर्तन करने लगे। कीर्तन देखने के लिए पार्वती सहित ब्रह्मा महादेव भी पधारे। कि कीर्तन में प्रहलाद जी करतल बजाने लगे हैं। कीर्तन में प्रहलाद जी करतल बजाने लगे हैं। उद्धव जी झांझ बजाने लगे हैं। देवर्षि नारद बीरा की ध्वनि करने लगे हैं। कीर्तन में प्रहलाद जी करताल बजाने लगे हैं। अर्जुन तान छेड़ने लगते, इंद्र मृदंग बजाने लगे हैं। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे हैं। सुखदेव जी भाव युक्त होकर झूमने लगे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो हम लोगों को देखिए, ये संसार, ये शरीर, ये अपना, ये पुत्र कुटुम ये अपना यहाँ पर कोई नहीं है। तो समय है, महापुरुषों का काल है, एक भक्ति युग चल रहा है। तो हम सब लोगों को भी इस भक्ति युग का लाभ उठाना चाहिए और भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। नाम ही सार है, कथा ही सार है इस युग में, और दूसरा कोई साधन नहीं है। कल युग केवल हरि गुण गाहा। तो कल युग में भगवान की कथा कहने सुनने से मुक्ति हो जाती है, भगवान के नाम संकीर्तन से मुक्ति होती है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल।